I come, sir? आइए प्लीज आइए। Good morning, sir. Good morning, sir. प्लीज हैव अ सीट, बैठे। Thank you, sir. कैसे हैं सनोज मैम? बढ़िया। बढ़िया हो सर। डेटा आ गया आपका जी इंटरव्यू सर। कब है? 15 को। 15th, गुड। कितने बोर्ड चल रहे हैं इस समय? सर मॉर्निंग में 3, इवनिंग में 3। 3 बोर्ड चल रहे हैं। हाँ। मतलब आप लोग इंक्वायरी करते हो क्यूरियोसिटी के लिए, किस किस का बोर्ड चल रहा है? अयूब सर का, केसरी सिंह जी का, और संगीता मैम का, मंजू मैम का, और केसी मीना सर का। मंजू मैम के हस्बैंड क्या करते हैं? सर ये साहित्य से रिलेटेड कवि हैं। क्या नाम है उनका? किशोर किशोर कुमार। किशोर कुमार तो गायक थे। कुमार विश्वास। हाँ, कुमार विश्वास सर। चलिए, ये तो वैसे आपको पूछा मैंने। डेट ऑफ बर्थ है आपकी बेटा 25/7/1997। जी सर। आप बीटेक है? जी सर। किस ब्रांच में? मैकेनिकल में सर। मैकेनिकल में। कहाँ से किया? अजमेर से। गवर्नमेंट कॉलेज से? जी सर। ओके। ये आपने 2018 में कर लिया? जी सर। फिर 18 के बाद क्या किया? सर 2021 वाला आरएस दिया था, आरएस की प्रिपरेशन कर रही थी, और 2022 से पटवारी के पद पे कार्यरत हो। अभी अब सेटलमेंट पटवारी हैं? जी सर। 2022 से। योगा आपकी हॉबी है। ये सेटलमेंट पटवारी का मतलब क्या होता है? सिंपल पटवारी का अपन कहते हैं, सेटलमेंट पटवारी का मतलब? सर भू प्रबंध विभाग में जो कार्यरत पटवारी होते हैं उनसे रिलेटेड है, और जो नक्शे राजस्व विभाग के पास उपलब्ध होते हैं वो पहले सेटलमेंट डिपार्टमेंट में रेडी होते हैं, उसके बाद में राजस्व विभाग में पहुंचाए जाते हैं। इंजीनियरिंग में मदर ब्रांच कौन कौन सी कहलाती है? सर इलेक्ट्रिक ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, सीएस ब्रांच। और इनको मैकेनिकल ब्रांच मदर ब्रांच क्यों कहा गया? क्योंकि सर ये जितना मैं समझ पाती हूँ आधारभूत संरचना से रिलेटेड और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने वाली। मैकेनिकल से कौन सी ब्रांच निकली? मदर का मतलब प्रोड्यूस, कौन सी ब्रांच निकली मैकेनिकल से? सर सॉरी सर। सिविल से कौन सी निकली? सॉरी सर। कोई बात नहीं। योगा वर्तमान में भारत में जो योगा है इसको पॉपुलर करने वाले कौन थे? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। वो तो यूएनओ में लाए। जी सर। उन्होंने इसको योगा दिवस बनाया। जी सर। लेकिन पॉपुलर तो किसी और लोगों ने किया, किसी और ने किया, जिसको देखकर हम करते हैं, सुबह सुबह नाक ठोकते हैं, ये सब करते हैं। वो किसने किया? सर योगा गुरु हैं। क्या नाम है? इन्होंने जगदीश जी और बाबा रामदेव, और सर अभी तो बाबा रामदेव जी को आप योग गुरु के रूप में मानते हैं? जी सर। मैं तो व्यापारी मानता हूं उनको। अब उनके जगह जगह तो स्टोर खुल गई, दुनिया भर का सामान बेच रहे हैं, कहाँ योग की बात हो रही है? सर दोनों ही है, उनका व्यवसाय भी कर रहे हैं वो, मतलब व्यापारी भी हैं वो? हाँ हैं? जी सर। वो उनको पतंजलि नामक, पतंजलि का जो स्टोर खुला है उससे क्या फायदा मिल रहा है हमें? सर जो जैविक उत्पाद हैं वो सामान्य लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, और जो प्रकृति है इसके बारे में भारतीय पद्धति, हाँ, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रचार प्रसार हो रहा है। वेरी गुड। आप रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में क्यों बना? इतना बड़ा राजस्थान था, अजमेर में क्यों बनाया गया? हाईकोर्ट जोधपुर में बनाया गया, कैपिटल जयपुर को बना दिया। एक ही जगह पर सब होते तो बेटर होता। क्या कारण है कि रेवेन्यू बोर्ड जो है वो अजमेर में बना? सर उस टाइम जो रियासतें थी उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो उन कॉन्फ्लिक्ट को सेटलमेंट करने के लिए और आगे कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, उस वजह से एक अजमेर है वो राजस्थान के मिड में है, तो सभी जगह उसकी पहुंच बन सके इस वजह से। और सर आपका रेवेन्यू बोर्ड बिल्कुल गली में है, एक छोटी सी सड़क जाती है, फिर आपका रेवेन्यू बोर्ड आ जाता है। सरकार ने तय किया कि अजमेर में हमारे पास जगह नहीं है, इस बोर्ड को चेंज करना है। राजस्थान में किस शहर में अजमेर बोर्ड रेवेन्यू बोर्ड को आप ले जाना चाहेंगी? अजमेर को छोड़ के किस शहर के अंदर इसको सेटल करें? अजमेर को छोड़ के मेरी राय में नहीं, गवर्नमेंट ने कह दिया आपको, आप तो रेस्ट करो, राय दो अपनी। अजमेर में नहीं, कहीं और जगह पर ले जाना, कहाँ ले जाए? सर सॉरी, गवर्नमेंट वाला आइडिया नहीं सोच पा रहे? क्या सर? नहीं सोच पा रही हो? नहीं सर, इसका ध्यान नहीं है मेरे नहीं, सोचो कहाँ ले जा सकते हैं? को। जयपुर। मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। सर जयपुर। क्यों? वाई जयपुर?
जयपुर राजधानी है और दूसरे डिपार्टमेंट भी यही है, सचिवालय यही है। अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, जी सर। क्या इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी का उपयोग हम पटवार में कर सकते हैं? जो आपकी ये जॉब है इसमें कैसे कर सकते हैं? सर जो नक्शे हैं इनको डिजिटलाइज करने में और रेगुलेट करने में कर्मचारियों को, और जो अपना पीछे का हिस्ट्री है उसको काम में लेके फ्यूचर की योजनाएं डेवलप करने में। सर, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? सर महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी और बहुस्तरीय अवधारणा है जिसके अंदर महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ाना, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र को कवर करते हुए उसकी खुद की डेवलपमेंट और समाज में भी उसका विकास और राष्ट्र विकास में उनका योगदान बढ़ाना। अच्छा, पुरुष और महिलाओं का आगमन तो इस धरती पर लगभग साथ साथ ही हुआ। जी सर। फिर ऐसे क्या कारण थे कि महिलाएं पिछड़ती चली गई? सर महिलाओं को सुरक्षा को लेके ये पर्दा प्रथा और जैसी कृतियाँ स्टार्ट हो गई थी इस वजह से, और बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए। किस काल में महिलाओं की स्थिति सबसे सशक्त रही है प्राचीन काल के अंदर? अभी सर ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के अंदर क्यों रही वहाँ पर सशक्त? सर उस टाइम महिलाएं थी वो शिक्षित थी और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर भी उनकी भागीदारी थी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मेन आधार क्या था? कृषि या पशुपालन? सर पशुपालन। पशुपालन। और पशुपालन में महिलाओं की भूमिका सशक्त होती है, इसलिए वहाँ पूरे इतिहास में महिलाओं की भूमिका सबसे सशक्त वहाँ पर है। और जैसे जैसे पशुपालन सेकेंडरी होता जाएगा वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति कमज़ोर होती जाएगी। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके संज्ञान के माध्यम से किसी एक महिला को हम राजस्थान की मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं, तो किस महिला का नाम आप अपॉइंट करेंगे? सर इस महिला को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? कोई भी परिप्रेक्ष्य में हो आपका, वर्तमान, भविष्य, पास्ट, कोई सा भी हो। सर मैं वर्तमान में देखते हुए टीना डाबी मैम का नाम सजेस्ट करना चाहूँगी। क्या अनुभव उनका राजनीति का? सर राजनीति का वो अभी वर्तमान में जो है योजनाएं हैं उनका प्रभावी इम्प्लीमेंट कर रही है। महिला सशक्तिकरण हुआ और जो अभी सैन्य अभियान चला था ऑपरेशन सिंदूर, तो उस टाइम बॉर्डर इलाके पे मैनेजमेंट का काम अच्छे से किया था। तो एक राज्य के डेवलपमेंट के तौर पे और उसकी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का और उनको शिक्षा का ज्ञान होने के आधार पे चांस था कि मिशन सिंदूर के समय वो जैसलमेर में पोस्टेड है, वहीं कलेक्टर है बाड़मेर में, इसलिए उन्होंने मान लीजिए बाड़मेर में ना होती, वो पाली में होती कलेक्टर, तब तो बॉर्डर का नहीं करते ना, तो फिर क्या करती? फिर उनको कैसे प्रपोज करोगे आप? क्वेश्चन क्लियर? मानो पाली में कलेक्टर है सिंदूर के समय, तो बॉर्डर तो है ही नहीं वहाँ पे। सर भीलवाड़ा प्रोजेक्ट जो कोविड के टाइम चलाया था उन्होंने, जो कि एक इंडिया लेवल पे भी उसको फॉलो किया गया था फिर बाद में। तो अच्छा ठीक है, आपके व्यक्तित्व में आप ऐसी कौन सी दो कमियां देखती हैं जिसका आपके बारे में मानना है कि सर ये मेरे आरएस बनने में बाधक बन सकती है? सर आपके व्यक्तित्व की कोई दो कमियां? सर आरएस बनने में तो आपकी पर्सनैलिटी की क्या कमजोरियां हैं जो आरएस बनने में बाधा पहुंचाएं, ये सर पूछ रहे हैं। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, कोई गुस्सेल होता है, कोई भावुक होता है। मैं कभी कभार ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तो मेरे को लगता है कि वो घातक है। ठीक है, दूसरा सर ओवर थिंक कर लेती हूँ, तो वो भी के सारे पर्सपेक्टिव को अब मैं एंशिएंट इंडिया के और मिडिवल इंडिया के कुछ साइंटिस्ट के नाम बताइए।
एंशियंट इंडिया में तो ब्रह्मगुप्त जी और आर्यभट्ट और भास्कराचार्य फर्स्ट। तो आपको कोई वर्ल्ड लेवल पे एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के अंदर कोई साइंटिस्ट जिसका नाम याद हो? सॉरी सर, रिकॉल। अच्छा, अब इसको अपन कंपेयर करते हैं कि जैसे केपलर है, कोपरनिक्स है, इन सबको जी। जला दिया गया 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर, जबकि बाद में आर्यभट्ट और भास्कराचार्य सब ने है ऐसे विचार रखे क्रांतिकारी उस जमाने में, फिर भी उनके साथ में किसी तरह का दुर्व्यवहार है वो नहीं किया गया। ठीक, समझ रहे? इसका मतलब है अपने सभ्यता के अंदर साइंस है वो शुरू से डेवलप है, जबकि जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन है वो यूरोप में हुआ, भारत में नहीं हुआ। तो इसका क्या रीज़न? साइंटिस्ट हमारे यहाँ थे, वहाँ पे लोग मार रहे थे साइंटिस्ट को, फिर वहाँ पे साइंटिफिक रिवोल्यूशन क्यों हुआ? सर वहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन हो गए थे उसके बाद में लोगों में सुधार आंदोलन में भी यही था कि जो रैशनलिटी है, जो लॉजिकलिटी है, उसको सप्रेस किया जाए, एक धर्म के ऊपर दूसरे धर्म को थोपा जाए। सर उससे लोगों की जागरूकता बढ़ी धर्म थी। सुधार आंदोलन तो पता है जी सर। क्या है? सर मार्टिन लूथर जैसे जो विचारक थे और रेस्फास, इन्होंने अपनी पुस्तकें और आंदोलन करके लोगों को जागरूक किया था चर्च के विरुद्ध। भारत में नहीं हुए धर्म सुधार, हुए थे सर। तो फिर साइंटिफिक रिवोल्यूशन वहाँ क्यों हो गए, भारत में क्यों नहीं हुए? पुनर्जागरण भी वहाँ पे हुआ, जी सर। भारत में नहीं हुआ। भारत में लेट हुआ था सर। कब हुआ भारत में? उस लेवल पे जिस लेवल पे यूरोप में हुआ। राजा राम मोहन राय जी के टाइम हुआ था सर। क्या हुआ पुनर्जागरण में? क्या होता है, क्या होता है पुनर्जागरण? पुनर्जागरण में सर जो कृतियाँ हैं उनको मिटा के जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको डेवलप करना, लोगों को जागरूक करना, अपने अधिकारों के बारे में बताना। तो ये जागरण है या पुनर्जागरण? सर ये सारी चीज़ें पहले थी, फिर किसी वजह से लोगों पे ना अधिकार कर लिया गया था, फिर वापस उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताना। इसका मतलब है बात पहले ठीक था, जी सर। एंशियंट इंडिया को सिविलाइजेशन में, वैदिक सभ्यता में, मौर्य काल में अशोक ने वो ठीक किया था काम, अपने भाइयों को मार करके, कलिंग युद्ध में जीत करके, उसमें नरसंहार करके। सर वो उसके ऊपर कलंक है, लेकिन उसके बाद में जो सुधार किए थे वो सही थे कि जनता को अपनी संतान के समान मान के उनका सेवा की थी। ये 100 बिल्ली 100 से चूहे खा आज को चली, माफ हो जाता है फिर। तभी हम अशोक शतम को आगे माने हुए हैं और उसी को यूज कर रहे हैं। आज भी यही हो रहा है, पहले भी यही हो रहा है। अच्छा, आजकल ये माना जाता है कि जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के अंदर धीरे धीरे मानवता वो खत्म हो रही है, ऐसा क्यों कहा जाता है? सर बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और बढ़ती हुई भौतिकवादी मानसिकता और जो शिक्षा है उसमें नैतिक मूल्यों का समावेशन नहीं होना, और समाज में जो संयुक्त परिवार थे उसकी जगह एकल परिवारों का बनना। एकल परिवारों में है वो मानवता नहीं होती? सब मानवता होती है, लेकिन जब संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची सब रिश्ते साथ में रहते हैं तो सबसे अलग अलग मूल्य सीखने को मिलते हैं, जबकि वो एकल संयुक्त परिवार में नहीं, सॉरी सर, एकल परिवार में वो सब अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो सारी रिश्तों में हर रिश्ता अलग मूल्य सिखाता है, तो वो सीख नहीं पाते हैं। एक तरफ ये भी बोला जाता है जैसी प्रजा वैसे राजा, ऐसा मतलब प्रजा में भी मानवता कम हो रही धीरे धीरे। सब भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता है तभी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पर इसमें 100% नहीं है कि सब के सब भ्रष्ट है या फिर सब के सब सही है। तो आपको नहीं लगता कि अब है वो रेनेसां की जरूरत है भारत में आज के समय? सर मेरे को लगता है सिर्फ सुधार, थोड़े बहुत सुधार कर लिए जाए पूरे तो नहीं करें? सर कुछ कमियां हैं, ये 100% कमियां नहीं है। अगर पुनर्जागरण अब करेंगे तो कौन से टेंडेंट्स है वो अब अप्लाई करेंगे आप समाज में?
जो पहले थे और बीच में भूल गए हैं अपन। सर एक तो नैतिक मूल्यों का समावेशन हो, ऐसी कोई भी व्यवस्था। नैतिक मूल्य खूब सारे समावेशन कहाँ करेंगे, सिलेबस में है, पढ़ अपन रहे हैं, न्यूज़ मीडिया सब जगह है, वो प्रचार प्रसार हो रहा है। और बताइए। और सर चलिए सर। ये आप समाज सुधारक की बात कर रही थी सर से। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सारे चित्र देख लो एक बार, जितने लगे एक बार देख लो, आगे पीछे अच्छे से देख लो। आप इनमें से किसको समाज सुधारक की श्रेणी में रखोगे? इन चित्रों में से किसे समाज सुधारक की श्रेणी में रखोगे? सर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। क्या समाज सुधार किए? वो तो है नहीं इसमें। इसने सोए से स्वामी विवेकानंद बोल रही विवेकानंद है, जी। ये विवेकानंद करे। सर ये इन्हों- समाज सुधारक थे या क्या थे? सर समाज सुधारक थे। क्या किया इन्होंने? इन्होंने भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार किया था और ज्योतिराव फुले साहब ने क्या किया? उन्होंने दलितों के हितों के लिए प्रयास किए थे। पहली महिला शिक्षिका कौन थी? फर्स्ट लेडी टीचर। सॉरी सर। महिला इनकी पत्नी थी सावित्री फुले। सावित्रीबाई फुले। चलिए अभी आपको बुलाते हैं।